नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हर्ष शर्मा। एक स्टॉक जिसने एक दिन में पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। दुनिया के दिग्गज से लेकर छोटे निवेशक तक सबकी जुबान पर बस इसी कंपनी का स्टॉक का नाम पूरी तरीके से छाया रहा। मार्केट कैप के हिसाब से रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड देश की सबसे बड़ी कंपनी है। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप करीब 20 लाख करोड़ रुपए के करीब है। लेकिन इस कंपनी के आगे रिलायंस का मार्केट कैप कुछ भी नहीं है। जी हाँ, कुछ भी नहीं है। इस कंपनी के एक दिन का रिटर्न रिलायंस के मार्केट कैप से कई गुना ज़्यादा है। जी हाँ, आपको यकीन नहीं आ रहा ना? यकीन कीजिएगा, आगे आगे जिस तरीके से मैं स्टोरी बताऊंगा आपको पूरी स्थिति एकदम साफ हो जाएगी। लेकिन आपको स्टोरी को जानने के लिए क्या करना है? हर बार की तरह बिजनेस टुडे बाजार को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अमेरिका शेयर बाजार वॉल स्ट्रीट की लिस्टेड कंपनी एनवीडिया की। चिप बनाने वाली कंपनी एनवीडिया के शेयरों में 22 फरवरी को 16% की तेजी आई और इसके मार्केट कैप में एक दिन में 277 अरब डॉलर का इजाफा हुआ। 277 अरब डॉलर का इजाफा हुआ। अब 277 डॉलर का इजाफा आप समझ रहे हैं कितना बड़ा हुआ? अगर आप नहीं समझ रहे तो मैं इस पर और आपको क्लैरिटी देता हूँ। अगर डॉलर टर्म की बात करी जाए, डॉलर के हिसाब से बात की जाए, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का जो मार्केट कैप है वो 243 अरब डॉलर है। 243 अरब डॉलर। और एनवीडिया के मार्केट कैप में एक दिन में कितनी तेजी आई? 277 अरब डॉलर। अब आप सोचिए, खुद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के मार्केट कैप से एनवीडिया के शेयरों ने एक दिन में कितना रिटर्न कमा के दिया। कितनी बड़ी कंपनी और कितनी बड़ी तेजी रही है। पूरी दुनिया में तहलका मच गया एक दिन के अंदर। वॉल स्ट्रीट के इतिहास में किसी कंपनी के शेयरों में आई तेजी के हिसाब से देखा है तो सबसे बड़ी तेजी है। रकम के हिसाब से आज तक निवेशकों की संपत्ति एक दिन में इतनी कभी नहीं बढ़ी। जी हाँ, रकम के हिसाब से एक दिन में निवेशकों की संपत्ति कभी इतनी नहीं बढ़ी। यहाँ पर अब मैं कुछ ग्राफिक्स दिखाता हूँ आपके सामने, कुछ ग्राफिक्स रखता हूँ ताकि आपको और क्लैरिटी मिल सके। ये देखिए, एनवीडिया के मार्केट कैप में एक दिन में करीब 277 अरब डॉलर का इजाफा हुआ। अब इसके नीचे देखिए, वॉल स्ट्रीट पर इससे पहले करीब 2 फरवरी की अगर मैं बात करूं तो 2 फरवरी को मल्टी बिलियन डॉलर की कमाई हुई थी जब मेटा के शेयर में 197 अरब डॉलर बढ़ गए थे। जी हाँ, मेटा नीचे सेकंड नंबर पर है। 197 बिलियन डॉलर इसमें बढ़ोतरी हुई थी 2 फरवरी की बात की जाए। उसके बाद यहाँ पर आप आइए, एप्पल तीसरे नंबर पर एप्पल है। यहाँ पर नवंबर 10 2022 191 बिलियन डॉलर मार्केट कैप एक दिन में बढ़ गई थी, एक दिन में। जी हाँ, उसके बाद यहाँ पर आप अमेज़न की बात करें, यहाँ पर 4 फरवरी को 191 बिलियन डॉलर की इनकी भी एक दिन में जो मार्केट कैप है वो बढ़ती हुई दिखी थी। तो ये आपके ग्राफिक्स आपके सामने हमने रखे और समझाने की कोशिश की कि अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि एनवीडिया ने एक दिन में कितनी कमाई निवेशकों को करा के दी है। एनवीडिया की बात की जाए तो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शेयर है और वॉल स्ट्रीट में लिस्टेड तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है। अमेरिका के शेयर बाजार वॉल स्ट्रीट में माइक्रोसॉफ्ट 3 लाख करोड़ डॉलर के साथ सबसे बड़ी कंपनी है, जबकि एप्पल जो है वो 2.8 लाख करोड़ डॉलर के साथ दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। सऊदी अरामको की करीब 2 लाख करोड़ के साथ अमेरिकी शेयर बाजार में ये लिस्टेड है। अब ये भी समझ लीजिए कि स्टॉक में तेजी क्यों आई है भाई। एनवीडिया हाई एंड एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप मार्केट में करीब 80% इनकी हिस्सेदारी कंट्रोल करती है कंपनी, यानी कि पूरे दुनिया में 80% हिस्सेदारी इसकी अच्छी खासी है। कंपनी के मैनेजमेंट की जो कमेंट्री हुई है वो निवेशकों के लिए काफ़ी उत्साहजनक रही है। साथ ही कंपनी के हाल ही में जो नंबर्स आए, अपने रेवेन्यू में उनकी 3 गुना बढ़ोतरी हुई है। और साथ ही अमेरिका के 17 ब्रोकरेजेस ने इन नतीजों के बाद एनवीडिया के शेयरों का टारगेट बढ़ा दिया है और एनवीडिया के शेयरों पर सबसे अधिक भरोसा दिखाते हुए रोजाना ब्लू सिक्योरिटीज ने तो इसका टारगेट जो है 1100 डॉलर से बढ़ाकर 1400 डॉलर तक कर दिया है। तो ये पूरा एनवीडिया के ऊपर हमने एक विश्लेषण किया। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए, इसको भारतीय बाजार से आप मत समझिए, ये मत सोचिए कि हम लोग तो भारतीय मार्केट में निवेश करते हैं तो विदेशी मार्केट के बारे में क्यों जाने। ये बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है बहुत काम की होती है। आपको बताती है कि दुनिया में किस तरीके से जो स्टॉक्स होते हैं रिएक्ट करते हैं, उसका कंपनीज के मार्केट कैप पे कैसे असर पड़ता है और भारतीय कंपनियाँ कहाँ स्टैंड करती हैं जो विदेशी कंपनियाँ हैं। तो कैसी लगी आपको ये पूरी विश्लेषण, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।